आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। वतन परस्तों की ये बस्ती है। आज की कड़ी में हम पंजाब केसरी और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़े नेताओं में से एक लाला लाजपत राय को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के लुधियाना जिले में हुआ था। पंजाब केसरी के नाम से लोकप्रिय वे लाल बाल पाल की तिकड़ी के सदस्यों में से एक थे। इस तिकड़ी के अन्य सदस्य बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल थे। तीनों ने 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद मुखर राष्ट्रवाद की नींव रखी और स्वदेशी आंदोलन शुरू किया। इसके तहत ब्रिटिश साम्राज्य को आर्थिक रूप से पंगु बनाने और भारतीय वस्तुओं तथा संस्कृति को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से ब्रिटिश वस्तुओं और सेवाओं का बहिष्कार किया गया। ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ने में यद्यपि दो महान राष्ट्रीय नेताओं महात्मा गांधी और लाला लाजपत राय का दर्शन अलग अलग था, लेकिन दोनों में एक दूसरे के लिए बेहद सम्मान था। यंग इंडिया में प्रकाशित महात्मा गांधी को लिखे एक पत्र में लाला लाजपत राय ने लिखा था, हालांकि मैं आपकी विचारधारा से पूरी तरह सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं आपके निष्कर्षों से काफी हद तक सहमत हूं कि हमें क्या करना चाहिए। इससे पहले मैं भारत में जबरन क्रांति लाने के प्रयासों की निरर्थकता के बारे में अधिक आश्वस्त नहीं था। गुप्त प्रचार और गुप्त समाज का अंत दीर्घ काल में इसमें भाग लेने वालों के नैतिक पतन के रूप में होता है। मेरा मानना है कि कोई भी राष्ट्र स्वतंत्रता का हकदार नहीं है या वो इसे हासिल नहीं कर सकेगा जो इसके लिए मुश्किल स्थितियों को झेलने के लिए तैयार नहीं है। जब मैं ऐसा कहता हूं तो मेरा मतलब स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कष्ट उठाने से है और इसकी कमी के लिए नहीं है। 18 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु से महात्मा गांधी बहुत व्यथित थे। नवंबर 1928 के यंग इंडिया संस्करण में उन्होंने लिखा, लाला जी जैसे लोग तब तक नहीं मर सकते जब तक भारतीय आकाश में सूरज चमकता है। लाला जी का मतलब एक संस्था है। युवावस्था से ही उन्होंने अपने देश की सेवा को धर्म बना लिया। उनका राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रीय था, इसलिए यूरोपीय दिमाग पर उनकी पकड़ थी। यूरोप और अमेरिका में बड़ी संख्या में उनके मित्र थे। वे लाला जी से प्यार करते थे क्योंकि वे उन्हें समझते थे। एक भी जन आंदोलन के बारे में सोचना असंभव है जिसमें लाला जी नहीं पाए गए। सेवा के प्रति उनका प्रेम अतुलनीय था। उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की। उन्होंने वंचित वर्गों से मित्रता की। गरीबी जहां कहीं भी पाई उस ओर ध्यान दिया। वे अपने विचारों की अभिव्यक्ति में निडर थे। उनका जीवन एक खुली किताब थी। उनकी अत्यधिक स्पष्टता अक्सर उनके दोस्तों को शर्मिंदा करती थी और उनके आलोचकों को भ्रमित करती थी, लेकिन वे अपूरणीय थे। इस महान देशभक्त को हमारा नमन।